और अब आते हैं मॉस्को की खबर पर, अब आते हैं यूक्रेन की खबर पर, पुतिन और जेलेंस्की की खबर पर, क्योंकि पुतिन की चेतावनी बदला। 4.5 साल से युद्ध चल रहा है, अभी भी पुतिन बदला ले रहे हैं। देखिए, आइए आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर। मॉस्को के पास यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन का 600 से ज्यादा ड्रोन से हमला, 180 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी हमले से वेयर हाउस में आग लगी और मॉस्को के कई जिलों में गिरे यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े। कपोतनिया ऑयल रिफाइनरी के पास भीषण आग लग गई। वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस और शॉपिंग सेंटर तबाह हो गया। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन नष्ट हो गए। रिहायशी घरों में आग लगी। खतरे को देखते हुए मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। यह है यूक्रेन की ड्रोन पावर। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। मॉस्को में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। मॉस्को की ओर बढ़ते 83 नए ड्रोन ढेर किए गए। आधे घंटे में 10 ड्रोन तबाह करने का दावा। रिहायशी ब्लॉक से टकराया ड्रोन। मेयर सोबाइनिन ने हमले का आंकड़ा किया जारी। और रूस की ब्रिटेन को बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा ब्रिटेन। यूक्रेन को ब्रिटेन के ड्रोन सप्लाई पर भड़काए रूस। ब्रिटेन के भेजे ड्रोन से रूस पर हमला किया गया। ब्रिटेन में रूस के दूतावास ने दी चेतावनी। अमर मल्होत्रा, 4.5 साल कम नहीं होते। अभी हम लोगों ने इसकी बातचीत में इनकी बातें भी की कि कैसे 4.5 साल से एक वॉर चल रही है। लेकिन इस बीच मॉस्को तक ड्रोन का जाना, मॉस्को के एयरपोर्ट्स का बंद होना, ब्रिटेन को मॉस्को का या पुतिन का इस तरह से उनके ऊपर गुस्सा करना, ये वॉर 4.5 साल से उसी पेस में जा रही है। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में अपने ड्रोन अटैक से कोई नैरेटिव चेंज किया है? क्या दुनिया को यह बताया है कि हम भी हेड ऑन ले सकते हैं मॉस्को से, पुतिन से, और वो उनके ड्रोन हमले दिखा रहे हैं? गौरव, देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन किसके दम पे नाच रहा है और उसका जो नैरेटिव, यूक्रेन काफी तक जो डिफेंसिव मोड में था वो पिछले काफी समय से अग्रेसिव और ऑफेंसिव मोड में आ गया है। हम बात किया करते थे कि शायद यूक्रेन कभी मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा और रशिया भी है जो कीव है कैपिटल को थोड़ा बख्श लेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोनों तरफ से एग्रेशन है। मॉस्को पे डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से एग्रेशन दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली क्वालिटेटिव इसमें चेंज आया है उनकी स्ट्रैटेजी और अप्रोच में। कुछ समय ऐसा भी आया है बीच में जो सक्सेस भी मिली है। पीछे इनके फोर्सेस हम सब जानते ही हैं कि कौन सी फोर्सेस है जिसके दम पे ये यूक्रेन ये सब कर पा रहा है। तो अगर इस तरह से पुतिन की डायरेक्ट, अगर पुतिन भी कम इगोइस्ट नहीं है, एक अलग ही वर्जन है वो डोनाल्ड ट्रंप का। अगर इसकी ईगो हर्ट हुई तो पुतिन फिर बहुत दूसरे किस्म का, यही तो सबको डर है कि पुतिन अगर कुछ करेंगे तो फिर कुछ ऐसा कर जाएंगे जो पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। और ओमान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, ओमान पर बमबारी करने की चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप अब। और क्यों कह रहे हैं ऐसा, समझिए। हॉर्मूज मामले में दखल दिया तो हम ओमान पर भी हमला कर देंगे। ओमान बीच में आया तो वहां भी बमबारी होगी। ट्रंप की चेतावनी पर फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट। अब देखिए, ओमान, क्योंकि खबरें आई थी कि ईरान के साथ कोई एमओयू कर सकता है जहां पर हॉर्मूज से रास्ता निकाला जाए, इनबाउंड और आउटबाउंड लाइन हो जिसमें ओमान और ईरान शामिल हो। लेकिन फिलहाल अब अमेरिका ने ओमान को धमकाया है। ओमान को हॉर्मूज मामले में ट्रंप की धमकी। उन्होंने कहा है यहां पर कि भाई हमारे रास्ते में आए तो मैं बमबारी करूंगा, हम बमबारी करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं हॉर्मूज मामले में दखल दिया तो हम हमला करेंगे, ये कहा है ट्रंप ने। हॉर्मूज स्ट्रेट में सीधा सरेंडर करे ईरान। तो ये वो क्लियरली ओमान को भी कह रहे हैं और ईरान को भी कह रहे हैं कि या तो ईरान सरेंडर करे और ओमान बीच में ना आए। हॉर्मूज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना का कंट्रोल है, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ईरान मामले में दक्षिण कोरिया पर फिर भड़के ट्रंप। ट्रंप ने कहा दक्षिण कोरिया की मदद क्यों करे अमेरिका, दक्षिण कोरिया की सुरक्षा में अरबों डॉलर हम खर्च क्यों करें। ईरान के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने मदद से इनकार किया, जिसके बाद अब ट्रंप ने कहा कि फिर हम साउथ कोरिया की मदद क्यों करें, नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है करने दो, हम क्यों करें मदद। सऊदी अरब पर और आक्रामक हो गया है हूती। रेड सी में सऊदी के सैन्य जहाज पर बड़ा हमला। मोचा के पास सऊदी के लैंडिंग शिप पर हमला किया गया। सऊदी की 4 सैन्य बोट को भी निशाना बनाया। लैंडिंग शिप और बोट्स को पूरी तरह तबाह करने का दावा। तो सऊदी से हूती की सीधी जंग। 17 अगस्त को रेड सी में सऊदी के लैंडिंग शिप, 4 मिलिट्री बोट पर हमला किया गया। 14 अगस्त को जिजान आरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए। 7 अगस्त को नजरान प्रांत में हूती का मिसाइल से हमला हुआ है और
4-5 अगस्त को नजरान एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया गया है। इसी बीच बाब अल मंदेब में हूती का विध्वंसक हमला, यमन के कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक, हूती के हमले में यमन के शिप को भारी नुकसान। और यमनी सेना ने अल ज़ौफ में बड़ा हमला किया है, ड्रोन से हूती ठिकानों पर बमबारी का दावा, यमन की नई और एडवांस सैन्य क्षमता का प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध से विकसित हुई नई तकनीक, यमन में हूती के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तेज। यमन का हूती पर पिन पॉइंट अटैक, हूती विद्रोहियों की टनल ड्रिलिंग मशीन को टारगेट किया, ईरान समर्थित हूती के ठिकाने पर हमला किया गया, टनल बनाने वाली मशीन पर बम गिराए, हमले में हूती के अंडरग्राउंड नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है।